भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते हैं, लेकिन सेना और विदेश मंत्रालय की ओर से समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, ताजा हालात की सूचना दी जा रही है। इसी बीच प्रेस ब्रीफिंग हो या फिर जो भी खबर हो, आपने से कई नए शब्द सुने होंगे, पढ़े होंगे, जिनका मतलब बेहद कम लोग जानते हैं। आइए ऐसे ही शब्द और उनका अर्थ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक शब्द जो कि आजकल कई बार लिया जा रहा है वो है एलएसी। आखिर एलएसी है क्या? एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन के बीच करीब 3488 किलोमीटर से अधिक लंबी अनौपचारिक सीमा है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। ये पश्चिम में लद्दाख से पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। हालांकि चीन इसे करीब 2000 किलोमीटर लंबा ही मानता है। 2020 में गलवान घाटी में एलएसी पर भारत चीन सैनिकों के बीच में झड़प भी हुई थी, आपको याद होगा। अब एलओसी क्या है? एलओसी भी कई बार जिक्र किया जाता है। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा है, जो 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौते के तहत स्थापित हुई थी। एलओसी एक अस्थायी सैन्य सीमा है जो दोनों देशों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अलग करती है, और ये सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू तक फैली हुई है। और वहीं पर आपने देखा है लगातार तनाव जारी है, सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर का भी जिक्र कई बार किया गया। ये भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत दोनों देशों द्वारा स्वीकार की गई। ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कई जगहों तक फैली है और रेड क्लिफ रेखा पर भी आधारित है। इसे स्थायी और स्पष्ट सीमा भी माना जाता है। वाघा अटारी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का यह हिस्सा है, जहां पर परेड भी किया करते थे, अब बंद कर दी गई। आर्टिलरी गन सिस्टम, इसका भी कई बार जिक्र हुआ। ATAGS एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये एक स्वदेशी तोप है जो लंबी दूरी तक सटीक हमले करने में सक्षम है, और ये इलेक्ट्रिक ड्राइव से संचालित होती है, और ये भविष्य में लंबी दूरी की गाइडेड म्यूनिशंस यानी कि LRGM को फायर कर सकती है। DRDO द्वारा ATAGS का विकास किया जा रहा है, और ये युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके अलावा कई बार जिक्र किया गया सीज फायर का, जो कि सीज फायर अग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन महज 3 घंटे बाद उसका वायलेशन भी देखने को मिला। सीज फायर यानी कि संघर्ष कर रहे देश जब भी बॉर्डर पर आक्रामक कार्रवाई रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये वादा करते हैं कि इसे रोक दिया जाएगा, तो इसे दो देशों के बीच हुआ सीज फायर माना जाता है। सीज फायर की हमेशा ही औपचारिक तौर पर किसी संधि की जरूरत हालांकि नहीं होती, दो देश अपनी सहमति के आधार पर यह फैसला ले सकते हैं। वहीं अब सीज फायर वायलेशन क्या है? सीज फायर हमने आपको बताया, इसका वायलेशन होता है सीज फायर का उल्लंघन। ये तब होता है जब कोई पक्ष तय समय और शर्तों के बावजूद गोलीबारी या सैन्य कार्रवाई करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी माना जाता है और अक्सर तनाव बढ़ाने, जवाबी कार्रवाई या कूटनीतिक जो तमाम वार्ता होती है उसको प्रभावित करने का ये कारण भी बनता है। वहीं शेलिंग जो कि लगातार पाकिस्तान की ओर से जारी है, आखिर ये क्या है? आपने कई बार सुना होगा, बीती रात पाकिस्तान की ओर से पुंछ जिले में भारी शेलिंग की गई, जिसमें नागरिक की मौत हो गई। आखिर ये शेलिंग है क्या? इससे कई क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं घर। ये कई बार आपने सुन लिया। दरअसल जब किसी क्षेत्र पर तोपों, मोटार या बड़े हथियारों से बमबारी की जाती है, उसे शेलिंग कहते हैं। ये आमतौर पर युद्ध या सीमा संघर्ष के समय की जाती है। ये तमाम ऐसे वर्ड्स जो आप लगातार सुन रहे हैं, इनके मीनिंग हमने आपको समझाने की कोशिश की। ऐसे में तमाम जब नए वर्ड्स आगे हमारे सामने आएंगे तो कोशिश करेंगे उनका मतलब भी आपको लगातार समझाते रहें।